आई एम गुड गौरव। करें शुरू तो टाइम नहीं करते हैं। सर वन डाउट, ओपन सेट क्लोज सेट प्लीज एक्सप्लेन। मानसी कह रही है। राजेश गुड आफ्टरनून। चलो जल्दी से बच्चे आ जाते हैं, मैं जल्दी से इतना ही एक डाउट डिस्कस कर देता हूँ। ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट बेसिकली ओपन सेट का क्या मतलब होता है? ओपन सेट का मतलब होता है कि हम ओपन सेट को हमने ओपन इंटरवल्स डिस्कस किए थे, है ना? ओपन इंटरवल्स डिस्कस किए थे। ओपन सेट थोड़ा सा ना हम ग्रेजुएशन लेवल में डिस्कस करते हैं। उपेंद्रा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो ओपन सेट क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ओपन सेट के अंदर कोई भी एक पॉइंट उठाएं। मान लो मैंने कह दिया कि 2 से 3 का ओपन सेट है। क्यों? ओपन सेट थोड़ा सा हम रियल एनालिसिस में देखेंगे ये टॉपिक, वैसे तो रियल एनालिसिस में देखेंगे। पर उसमें इसमें यूं कहता है ओपन सेट में कि अगर इस सेट से मैं कोई भी एक पॉइंट उठाऊं और उस पॉइंट का अगर मैं नेबरहुड ले लूं, उस पॉइंट का अगर मैं क्या ले लूं, नेबरहुड, तो वो नेबरहुड कंप्लीटली इस सेट के अंदर चला जाना चाहिए। उस पॉइंट का अगर नेबरहुड कंप्लीटली इस सेट के अंदर चला जाए तो हम कहेंगे सेट क्या है, ओपन है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, सेट क्या है, ओपन है। ये होते हैं ओपन सेट। इसको डिटेल में हम उसमें डिस्कस करेंगे, रियल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रियल एनालिसिस में देखेंगे इसको। राजेश गुड आफ्टरनून। प्रतीक, अनीता, ऋषभ। हाँ बिल्कुल अपलोड कर देंगे। आज की मेरे पास जो शीट है उसके अंदर भी 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है, आराम से कर लेना प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। चलो आज आस्था गुड आफ्टरनून। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ समझ आ जाएगा नीता, अगर थोड़ा मोड़ा मैथ्स पढ़े लिखे हो तो नहीं तो अपना बैकलॉग कवर कर लो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, शाबाश। कह रहा है द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स इज एन इंटीजर, और एक्स क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो है वो 4 या 4 से कम होना चाहिए। ऐसे इंटीजर होने चाहिए इस सेट के अंदर, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो वो सेट क्या होगा इनमें से, बताओ। शाबाश। गुड आफ्टरनून धर्मवीर, जल्दी से। 1 मिनट का थोड़ा थोड़ा टाइम मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा और फिर इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, 10-15 सेकंड के लिए। तो हमें बस ऐसे इंटीजर देखने हैं, ऐसे इंटीजर देखने हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा या उसके बराबर होता है। 4 से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। है तो वैसे ये भी सही, पर इसके अंदर इंटीजर सारे नहीं आ रहे। 0 1 -1 -2 इसमें भी सारे नहीं आ रहे। इसमें सारे आ रहे हैं, देखो इसमें भी सारे नहीं आ रहे। इसके अंदर वो सारे इंटीजर्स आ रहे हैं जो जिनका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा है। ठीक है, तो ये सही है, ये तो सबको आता होगा इजीली, सबका आंसर सही आ रहा है। नमस्ते सरिता, गुड आफ्टरनून आस्था। ये बताओ शाबाश। द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में, गुड आफ्टरनून अंशु। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बताओ। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो भाई। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ये तो सारे ऑप्शन सही बना रखे हैं, क्या चक्कर है? एक जैसे ही लिख रखे हैं सारे ऑप्शन, सारे ही सेम ऑप्शन लिख रखे हैं, क्या चक्कर है? देखने दो बुक के अंदर, सारे ही ऑप्शन सेम लिख रखे हैं इसने तो। टाइपिंग में गड़बड़ कर रखी है। हाँ ये है, दूसरे वाले में यहाँ इक्वालिटी है, तीसरे वाले में इन दोनों जगह है। अब बताओ, अब बताओ। हाँ डी ऑप्शन वैसे तो सही बता रहे हो, हाँ सेम लग रहे हैं, पर अब बताओ। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये 1 <= n है, यहाँ पे दोनों जगह इक्वालिटी है। अब बताओ। ए बी सी सही है। हाँ ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब बताओ अब कौन सा सही है। वेरी गुड आस्था। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें सारे एलिमेंट चाहिए। वैसे तो तीनों ऑप्शन सेम है, तीनों ऑप्शन सेम है, बस इसका फर्क है। यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर कौन से लेने हैं, 2 3 4 5, है ना? एन जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे हमें एन क्या लेना है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे एन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे तो मैं सीधा 2 रखूंगा, तो 2/3 बनेगा, ये एलिमेंट बनेगा, ये वाला तो बनेगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखो 1 से शुरू करोगे तो 1/2, 2/3, 3/4, 5 रखोगे तो 5/6, पर वहां पे 6 नहीं है, तो 6/7 नहीं बन पाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और इसके अंदर 1 भी है और 6 भी है, तो दोनों ऑप्शंस बन जाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये बताओ। कह रहा है एक्स इज ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर 2p - 1। एक्स इज द, सही लिखा हुआ है ना? देखो क्या कह रहा है, एक्स इज ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर दिस, ये एक नंबर दिया हुआ है हमें, 2p - 1 इंटू में 2p - 1, वेयर 2p - 1 इज ए प्राइम नंबर। ये क्या है, तुम्हारा प्राइम नंबर है। ठीक है, देन y कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म एज। तो y को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बताओ कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो समझ में आया क्वेश्चन क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, कॉपी करने की जरूरत नहीं है अंशु, नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड हो जाएगा। कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। कोई बात नहीं सीमा, वो भी कवर हो जाएगा, चिंता मत करो, ग्रेजुएशन वाला पार्ट भी कवर करवा देंगे। शुरू तो करते हैं ना, पहले स्टार्ट तो बेसिक से ही करना पड़ेगा। कह रहे हैं वाई के अंदर वो सारे एक्स आ रहे हैं, वाई के अंदर वो सारे एक्स आ रहे हैं, देखो मैं समझाता हूँ। वाई के अंदर वो सारे एक्स आ रहे हैं जो इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर, इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि, और देखो पी की वैल्यू पुट करते जाओ, पी की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बनेगा, ये तो 2 की पावर 0, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, 2 की पावर 1 और -1 रख के देखो। पी की वैल्यू 1 रखो, पी की वैल्यू 1 रखो,
पी की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। पी की वैल्यू 2 रखो, 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 माइनस 1, पी की पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, देखो 2 की पावर 2 इंटू में कितना हो गया 3, ठीक है। और 3 रखो, 3 रखोगे तो 2 की पावर 2 बनेगा यहाँ, तो यहाँ कितना बनेगा 7, आगे 2 की पावर 4 रखोगे, 4 रखोगे तो बनेगा 2 की पावर 3, और ये 16 में से एक गए तो 15, ये ऐसे बनता जाएगा, ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। करवा देंगे शांति। अब देखो वो क्या कह रहा है, ये हमारा एक नंबर बने हुए हैं, इन सब के हमें क्या लेने हैं, फैक्टर लेने हैं, इन सब के फैक्टर लेने हैं। अब इन सब के फैक्टर बताओ क्या बन रहे हैं, देखो इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर 1 बन रहा है, इसमें से फैक्टर 1 आ रहा है, इसमें से फैक्टर 2 आ रहा है, इसमें से फैक्टर 2 की पावर 2 आ रहा है, इसमें से फैक्टर 2 की पावर 3 आ रहा है। ये सारे फैक्टर्स का सेट बनाना है, ये वाई बनता जा रहा है तुम्हारा। ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, देखो ये सब के सब किस एलिमेंट के अंदर आ रहे हैं, ये सब के सब देखो सी में भी आ रहे हैं और डी में भी आ रहे हैं, सी में भी आ रहे हैं और डी में भी आ रहे हैं। फर्क क्या है, लास्ट वाला एलिमेंट। ये कह रहा है कि लास्ट फैक्टर 2 की पावर p माइनस 1 होगा, सी वाला, और ये कह रहा है कि 2 की पावर p माइनस 1 के पावर के बाद 2 की पावर p माइनस 1 भी एक फैक्टर होगा। तो लास्ट वाला जो बनेगा वो ये बनेगा, लास्ट वाला जो नंबर बनेगा, जब p की वैल्यू में p रखूंगा तो उसमें ये दोनों ही फैक्टर है भाई, इस नंबर के, इस नंबर के ये दोनों ही फैक्टर है। हाँ वैशाली मैं सोल्व कर रहा हूँ, ऑप्शन तो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो फैक्टर्स जब लिखेंगे सारे के सारे तो उसमें 2 की पावर p माइनस 1 भी लिखूंगा और ये भी लिखूंगा। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 इंटू 3, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे ये बताओ। तो इसका फैक्टर 2 भी होगा और 3 भी होगा, इसका फैक्टर 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो लास्ट वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसका फैक्टर 2 की पावर p माइनस 1 भी है और ये भी है। हाँ वाशु बोलो क्या रिप्लाई करना है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो बेटा पीछे की क्लास देख लो, अगर पीछे की क्लास नहीं देखी है तो क्या बताएं। कृष्णा गुरुजी जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद भाई। तो देखो लास्ट वाला जो इस लिस्ट के अंदर जो लास्ट वाला नंबर आएगा तुम्हारा, इस लिस्ट के अंदर जो लास्ट वाला नंबर आएगा 2 की पावर p और 2 की पावर, देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ हमें क्या कह रहा है, अच्छे से समझो। 2 की पावर p, 2 की पावर p माइनस 1 और 2 की पावर p और माइनस में 1, ये है। हमें क्या करना है, p की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और y हमें एक सेट बनाना है, उसके अंदर क्या करते जाना है, इसके फैक्टर्स लिखते जाने हैं, ठीक है। हमें क्या लिखते जाने हैं, इसके फैक्टर्स लिखते जाने हैं, ठीक है। तो अब पहले 1 रखो, 1 रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 इंटू में 1, तो ये तो 1 ही आएगा, 1 आ गया। जब 2 रखा तो ये बना 2 की पावर 1, 3 रखा तो ये बना 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 3 आ गया, फिर 3 रखा तो 2 की पावर 3, यहाँ 7 आ गया। ऐसे चलते चलते लास्ट में जब p रखा तो 2 की पावर p माइनस 1 और 2 की पावर p माइनस 1। अब हमें इसमें से सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, हमें हमें सारे के सारे क्या लिखने हैं, फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स उसने ये सब लिखे हुए हैं, पहले में तो सारे के सारे 2 की पावर p वाले लिखे हुए हैं, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स तो होंगे क्योंकि 1 भी 2 भी 2 की पावर 2 भी 2 की पावर 3 भी 2 की पावर p माइनस 1 भी, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। और 2 की पावर p माइनस 1 भी तो फैक्टर है, उसने ये सारे नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, चाहता तो वो 3 7 भी लिख सकता था, ये वाला भी तो इस नंबर का फैक्टर है, तो ये भी आएगा, ठीक है, ये भी आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समझ आई बात। नेक्स्ट ये बताओ, इसकी रोस्टर फॉर्म बताओ जल्दी से। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 और x इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए लेस देन 6 और इसको सेटिस्फाई करे 3 की पावर x माइनस 1, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है बताओ, बोलो। ये उसने नहीं लिए ना, ये ऑप्शन में अगर ऐड कर देता गौरव, अगर ये ऑप्शन में ऐड कर देता तो वो भी ऑप्शन बन जाता, ठीक है। 2 की पावर p माइनस 1 इसे प्राइम, ये बताऊंगा मैं तुम्हें, ये बताऊंगा। देखो मेरी बात सुनो, वो क्या कह रहा है, इधर सुनो मेरी बात। देखो हमने जो वाई सेट बनाया ना, तुम्हें वही नहीं समझ में आ रहा है, हमने वाई सेट कैसे बनाया, सुनो मेरी बात। तुम ये बात बताओ मेरे को, पहले इतनी बात बताओ कि ये वाले जितने भी नंबर्स हैं, मेरे को इतनी बात बताओ पहले, रुको पहले इसी क्वेश्चन को क्लियर करते हैं फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। मेरे को ये बताओ कि ये जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स बने, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे ये नंबर्स बने, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब वो क्या कह रहा है कि वाई एक सेट बनाओ और इस सेट के अंदर क्या करते जाओ, 1 के फैक्टर्स डालो। अब 1 का फैक्टर तो एक ही है, 1 का फैक्टर तो 1 ही है, तो मैंने 1 डाल दिया। दूसरा नंबर क्या है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 के फैक्टर क्या बनेंगे, बस 2 ही बनेगा, तो 2 डाल दिया, 2 की पावर 1 डाल दिया। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर ये है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसके फैक्टर ये दोनों हैं, 2 की पावर 2 भी है और 3 भी है। अब वो चाहता तो ये दोनों भी डाल सकता था यहाँ पे, पर उसने एक डाल दिया, उसने ऑप्शन में बस एक ही डाला है 2 की पावर 2, तो ठीक है फैक्टर बन रहा है, फैक्टर बन रहा है, ठीक है। तो हमने बस ये फैक्टर डाला, चाहता तो वो 3 भी डाल देता, नहीं डाला तो मैं क्या करूँ, ठीक है भाई वाशु। ऐसे ही यार, अब मैंने शुरू में ही कहा था कि एग्जैक्टली हिंदी के वर्ड्स मैं नहीं यूज कर पाऊंगा। और जो अगला है 2 की पावर 3 इंटू में 7, इसके भी दोनों फैक्टर्स है, 2 की पावर 3 भी और 7 भी है, चाहता तो वो दोनों ऐड कर देता, पर उसने 2 की पावर 3 किया तो कोई बात नहीं, 2 की पावर 3। हाँ उसमें से ही है अंशु, बिल्कुल उसमें से ही करवा रहा हूँ, आज की प्रैक्टिस सेट उसी में से ही है। ऐसे करते करते मैंने फैक्टर्स को ऐड कर दिया। अब लास्ट वाला जो नंबर था उसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, जो लास्ट वाला नंबर था इसका फैक्टर 2 की पावर p माइनस 1 भी बनेगा
और टू की पावर p माइनस वन भी, टू की पावर p और माइनस का वन भी बनेगा। अब उसने ये दोनों के दोनों इसके अंदर डाल दिए, तो ठीक है डाल दिए, तो मैं क्या करूं भाई बताओ, डाल दिए तो ठीक है। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये हमारा पूरा का पूरा पी वाई सेट बन गया। बोलो ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताओ, हमें ऐसा एक्स चाहिए, वो कह रहा है कि एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 एंड 3 की पावर एक्स माइनस वन। बताओ बोलो, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। यार इसने ये क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पूरा लिखो। ये क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है 3 की पावर एक्स माइनस वन इज एन इवन नंबर, ऐसा लिखा हुआ है, इज एन इवन नंबर, ऐसे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। टाइपिंग वालों ने गड़बड़ कर रखी है भाई, टाइपिंग वालों ने गड़बड़ कर रखी है। क्या कह रहा है कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 एंड 3 की पावर x माइनस वन इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वन से छोटा कौन सा होगा भाई? वन से 6 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर 6 से छोटे कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। और ये जरूर देख लेना कि इन सभी के लिए ये चीज एक इवन नंबर बननी चाहिए। वन रखा तो 3 की पावर वन माइनस वन टू आएगा, इवन बन रहा है। टू रखा तो 3 की पावर नाइन माइनस वन 8 आएगा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 3 रखा तो 27 माइनस एक 26, ये भी ठीक है। 4 रखा तो 80 आएगा, और 5 रखा तो 342 आएगा। तो इन पांचों के लिए ये 3x माइनस वन इवन बन रहा है, तो सारे के सारे आ जाएंगे हमारे 5 तक, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये बताओ, ये तो कल इस पे मैंने काफी देर चर्चा करी थी। बोलो, इस पे तो मैंने कल काफी देर चर्चा करी थी। कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए को क्या बोलोगे? ए को क्या बोलोगे? अगर ए बी के बराबर नहीं है पर उसका सबसेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ बिल्कुल शांति। सरिता कह रही है डी, बी इज ए सबसेट ऑफ एनी। वशिष्ठ कह रहा है डी, प्रॉपर सबसेट, बिल्कुल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2 3 4। जल्दी से कमेंट करो, शाबाश। इतना समय नहीं लगाना है, हमने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा। हम कोई वैसे जोड़ा छाप बाबा थोड़ी ना है जो बस तुक्के मरवा रहे हैं। 3 दिन मेहनत करिए, पूरी थ्योरी डेप्थ में पढ़ी है। तो आंसर बताओ। नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी। ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं अरियंत वाली बुक से, ये सारे क्वेश्चन अरियंत वाली बुक के हैं, ठीक है। देखो टोटल सबसेट बनेंगे, टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 4 16, इसके अंदर 5 भी आ गया, इन 16 सबसेट्स के अंदर 5 भी आ गया, ठीक है। तो उसको हटा देंगे, तो नॉन एम्प्टी कितने रह गए? 15, ठीक है। तो अगर नॉन एम्प्टी वर्ड यूज नहीं करता तो 16 आते, ठीक है। अब यूज किया है तो 15 आ गए। चलो नेक्स्ट बताओ, द नंबर ऑफ सबसेट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? बिल्कुल शांति। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे अगर एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं? ए के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं m, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे बताओ? जितने सबसेट्स बनेंगे, सबसेट कितने बनेंगे? m एलिमेंट है तो सबसेट बनेंगे 2 की पावर m, और यही चले जाएंगे सारे के सारे पावर सेट के अंदर। जितने सबसेट बनते हैं, जितने सबसेट बनते हैं उतने पावर सेट में जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल, सौरभ आस्था, गौरव, प्रतीक, मानसी, आराध्या, अनु, प्रतीक, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट ये बताओ, कह रहा है कि x के अंदर क्या है? x वो है जो n स्क्वायर बन रहा है, और n दिया हुआ है 1 2 3। तो कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट बताओ कितने बनेंगे। पहले तो मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। ए सेट उसने डिफाइन किया हुआ है x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n क्या होना चाहिए? 1 2 3। इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं ये बताओ। शाबाश आराध्या ने, पहले इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये बताओ। बच्चन कह रहा है सी सी, गौरव कह रहा है बी, शाबाश। देखो पहले ये सेट बनाओ, कह रहा है x क्या होना चाहिए? n स्क्वायर, और n होना चाहिए 1 2 3। तो n को जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बस ये ए सेट बनेगा तुम्हारा, ए सेट ये बनेगा। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। हमें क्या निकालने हैं? प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स कितने बताए थे? 2 की पावर n माइनस वन, 2 की पावर n माइनस वन, तो कितने हो जाएंगे? 9, 2 की पावर 3 और माइनस का 1, तो 8 माइनस 1 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 7 इज द राइट आंसर। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में हमने क्या किया था? इस ए को छोड़ दिया था, इसको तो ले नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट ये बताओ, कह रहा है कि ए सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है हमें क्या? 4n प्लस वन, 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू
5। तो नंबर ऑफ सिर्फ सबसेट पूछ रहा है इसमें, इसमें सिर्फ सबसेट पूछ रहा है। तो देखो एलिमेंट काउंट करने के लिए एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, पिछली बार मैंने तुम्हें बस इसलिए बता दिया ताकि समझ जाओ। यहाँ पे एलिमेंट्स बस तुम्हें काउंट करने कितने एलिमेंट है, तो जितनी n की वैल्यू होगी उतने एलिमेंट निकलेंगे, जितनी n की वैल्यू होगी उतने एलिमेंट निकलेंगे। n की वैल्यू कितनी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। n की ये 4 वैल्यू है, ये 4 वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो 4 ही एलिमेंट बनेंगे, 4 ही एलिमेंट बनेंगे, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। सारे एलिमेंट निकालने की जरूरत कोई भी नहीं है। कहीं बैठ जाओ पेपर के अंदर और 2 पुट कर रहे हो, 2 पुट करके 9 बना रहे हो, 3 पुट करके 13 बना रहे हो, 4 पुट करके 17 बना रहे हो और 5 पुट करके 21, फिर देख रहे हो कि 4 एलिमेंट है। ऐसे मत करना, n की वैल्यू देख लो, जितनी n की वैल्यू होगी उतने एलिमेंट निकलेंगे। समझ आ गई बात, तो 16 हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये बताओ, a and b be two non-empty subsets of a set x such that a is not a subset of b। देखो क्या कह रहा है, x के दो नॉन एम्प्टी सबसेट है, x क्या है तुम्हारा सैंपल स्पेस है, ये x है, इसके अंदर दो सेट हैं b a और b, और वो क्या कह रहा है, a जो है ना a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, a जो है वो b का सबसेट नहीं है। अगर a b का सबसेट होता तो ऐसा होता, ये तो b होता और इसी के अंदर a होता। बताओ, मैंने ये बात बताई थी तुम्हें, मैंने ये बात बताई थी तुम्हें। अब वो कह रहा है कि a जो है ना वो b का सबसेट नहीं है, तो ये a जो है ये पूरा का पूरा b के अंदर नहीं रहेगा, ये जो a है इसका कुछ हिस्सा b से बाहर रहेगा, हो सकता है b से पूरा ही बाहर रह जाए, ठीक है, हो सकता है b से पूरा का पूरा बाहर, हो सकता है ऐसा हो जाए या a हो सकता है ऐसा हो जाए। समझ आ रही है बात, वो कह रहा है a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, तो b सेट ऐसा है और a सेट इसके या तो बाहर मान लो या थोड़ा मोड़ा बाहर मान लो, जैसे भी मानना है, पर पूरा का पूरा अंदर मत करना। अब वो क्या कह रहा है देखो, अब वो क्या कह रहा है कि भाई a इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, बी का कॉम्प्लीमेंट ये बनेगा, ये पूरा, बी को छोड़ दो इसके अंदर, बी को छोड़ दो पूरा का पूरा। बताओ, कह रहा है कि ए इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो क्या जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर पूरा का पूरा ए आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये हिस्सा छूट रहा है ए का, जो बी के अंदर जा रहा है, ए का हिस्सा जो बी के अंदर जा रहा है, ए का हिस्सा जो बी के अंदर जा रहा है वो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ सकता। समझ में आ रही बात, तो ए पूरा का पूरा बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं गया, तो इसका मतलब ए सबसेट नहीं बनेगा बी कॉम्प्लीमेंट का, कोई जरूरी नहीं है, उसने लिखा है ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होगा, हो सकता है, कब हो सकता है, कब हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट का सबसेट ऐसे हो सकता है, मान लो ये बी सब बी सेट है, ये ए सेट है, अब जो बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना, जो बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो बी का कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा ए को अपने अंदर खा जाएगा। देखो बी का कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा ए को अपने अंदर ले गया, इस केस में जो ए है ना वो सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का। समझ आ रही है बात, तो ये ऑलवेज वर्ड ने इसको गलत करवा दिया, अगर यहाँ पे कैन बी लिख देता ना, कैन बी, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है, तो ये बात हो गई गलत। अगले पे आ जाओ, बी इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए कह रहा है फिर बी सबसेट होगा ए का, नहीं भाई कोई जरूरी नहीं है, हमने जो अभी अभी डायग्राम बनाया उसमें कहीं से नहीं दिख रहा मेरे को कि बी जो है वो ए का सबसेट है। मैंने ये तो बी बनाया था, ये तो बी बनाया था और ये ए बनाया, तो बी भी ए का सबसेट नहीं है। ए एंड बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट, अब यहाँ भी ऑलवेज ने गड़बड़ कर दी, हमेशा डिसजॉइंट होंगे कोई जरूरी थोड़ी ना, हमेशा ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। इस केस में भी ए बी का सबसेट नहीं है, जो हमारी गिवन कंडीशन है वो तो इसमें भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ ऑप्शन बचा ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर ऑलवेज नॉन डिसजॉइंट, कह रहा है ए और जो बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, बी का कॉम्प्लीमेंट हाँ नॉन डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब एकदम अलग, नॉन डिसजॉइंट का मतलब कुछ ना कुछ चीज कॉमन आनी चाहिए, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में और ए में ये सारी चीज कॉमन आ रही है, ए का ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, ये तो हमेशा आएगा, यहाँ भी ये वाला हिस्सा कॉमन आएगा सारा, तो अब ये बात एकदम सही है कि जो ए और जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो नॉन डिसजॉइंट हो गए। अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने सारे ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्प्टी सेट, कौन सा एम्प्टी सेट है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला देखो, क्या एम्प्टी सेट है, क्या एम्प्टी सेट है, कह रहा है वो सारे एक्स आने चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और वो एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वो एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स निकालेंगे, रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, तो ये मैंने तुम्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करवाए थे, अगर तुम्हें याद हो तो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वही है, तो ये रूट 3 आयोटा बाई 2 बना, तो भाई ये इंटीजर तो नहीं आया, ये इंटीजर तो नहीं आया है ना, ये यहां से इंटीजर तो नहीं आया, ठीक है, तो ये वाला तो एम्प्टी हो गया, ये वाला तो एम्प्टी है, ऐसा कोई एक्स नहीं है, ऐसा कोई एक्स नहीं है जो इंटीजर हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। बी वाला देखो, बी वाला एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड 19 से 23 के बीच में होना चाहिए, क्या कोई प्राइम नंबर 19 से 23 के बीच का होता है, 20 नहीं होता, 21 भी नहीं होता, 22 भी नहीं, 20 नहीं होता, 21 भी नहीं होता, 22 भी नहीं होता, तो कोई भी नहीं होता, ये भी 5 है, तो दोनों ही क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, दोनों के दोनों सेट्स क्या है, एम्प्टी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, सेट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 और एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर, इज ए सेट एक्स रेफर्स टू, ये कौन सा सेट बनेगा ये बता रहा है, इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, इसको सोल्व कैसे करोगे, इधर ले आओगे ऐसे, इधर ले आएंगे इसको ऐसे, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर को 1 के बराबर रखोगे, एक्स स्क्वायर को -1 के, यहाँ से तो कोई रियल नंबर आएगा नहीं, यहाँ से सिर्फ रियल नंबर आएंगे, कौन से, एक तो 1 और एक -1। तो हमारा सेट बन जाएगा 1 कोमा -1। जो ये सेट दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 कोमा -1। तो ये एम्प्टी तो नहीं है, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट भी नहीं है और सिंगलटन भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एजाज। इनफाइनाइट कैसे कह रहा है वशिष्ठ, इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। शांति सही कह रही है, मानसी भी सही कह रही है। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट, कह रहा है इन दोनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट बनाना है हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन दोनों के दोनों सेट्स के लिए, ए और बी सेट के लिए हमें क्या बनाना है, हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो पहले तो ये सेट बनाओ, ये बनेगा क्या, पहला सेट क्या कह रहा है कि उसके अंदर वो एक्स आने चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वो एक्स बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके फैक्टर बन जाएंगे, प्रोडक्ट चाहिए 6, सम चाहिए -2। तो x -2 और x -3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और 3। तो ए सेट तो बना तुम्हारा 2 3। ठीक है, बी सेट और सोल्व करो, एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x -1 और x -2। तो यहां से आ जाएगा 1, 2। तो बी सेट बन जाएगा हमारा 1 2 1 2। ठीक है, अब बताओ सबसे छोटा ऐसा सेट जो इन दोनों को कंटेन कर ले, सबसे छोटा ऐसा सेट। तो सबसे छोटा ऐसा सेट क्या बनेगा जो इन दोनों को कंटेन कर ले, 1 2 3। और कोई भी सेट बनाओगे तो इससे बड़ा ही बनेगा, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल एजाज, वशिष्ठ, कृष्णा, गौरव, आस्था, वेरी गुड, शांतनु। नेक्स्ट, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी सी डी 4 सेट दिए हुए हैं। देन द इक्वल सेट्स आर, इन दोनों में से कौन से सेट इक्वल हैं ये बताना है। तो ए सेट तो हो गया 1 2 3। बी सेट क्या बताओ क्या बनेगा, हवा में सोल्व कर सकते हो, ये तो x -1 का होल स्क्वायर बन रहा है, x -1 का होल स्क्वायर बन रहा है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया करो। बी में सिर्फ 1 आएगा। सी दिया हुआ है तुम्हें 1 2 2 3। सेट्स में रिपीटिशन तो होता नहीं है, तो 1 2 3 बन रहा है सी भी। सेट्स के अंदर रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं है, इसको एक बार ही लिखेंगे। और डी सेट में क्या कह रहा है, x³ -6x² प्लस का 11x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट निकालने पड़ेंगे, इसके रूट बना सकते हो। सबसे पहले एक रूट कैसे बनाएंगे क्यूबिक इक्वेशन का, हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 रख के देखो, 1 रख के देखो, तो 1 -6 प्लस में 11 -6। तो 1 रखा तो माइनस का 5 प्लस का 5, ये 0 बन गया, -5 प्लस का 5 0 बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एक रूट तो मिल गया। सिंथेटिक डिवीजन आता है, सिंथेटिक डिवीजन नाम सुना है, सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हो ना उससे, सिंथेटिक डिवीजन से कर दूं। नहीं तो अपना जो सिंपल डिवाइड करने वाला होता है कि भाई x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट है, तो x -1 एक फैक्टर होगा, है ना। इसको इससे डिवाइड करवा देंगे, इसको इससे डिवाइड करवा देंगे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बन जाएगी, वहां से 2 रूट और आ जाएंगे। बिल्कुल नरेंद्र, कमेंट आ रहा है। ठीक है, या तो वो तरीका, एक डिवाइड करने का सिंथेटिक डिवीजन छोटा तरीका होता है, छोटा तरीका सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है, कोफिशिएंट्स को लिख लो, 1 -6 11 और माइनस का 6। ठीक है, एक छोटा तरीका ये है। तो 1 से अब जो रूट आया उसको यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है उसको एकदम इसके नीचे यहीं लिख दो, फिर इसको इससे गुना करवाओ, 1 यहाँ लिख दोगे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे गुना करवाओ, वो लिख दो यहाँ पे। तो इसको इसमें -6 को 1 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस का 5, है ना। फिर 1 को -5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 5 आएगा, उसको यहाँ लिख दो। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6। फिर एक को 6 से गुना करवा दो, 6 आएगा, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर क्या बन गया हमारा, दूसरा फैक्टर बन गया x² -5x + 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से रूट आ जाएंगे 2 और 3, और यहाँ पे आया था 1। तो डी सेट भी मेरा क्या बन रहा है, डी सेट भी मेरा बन रहा है 1 2 3। तो कौन से इक्वल सेट है, ए सी डी, ए सी डी। तो डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल कृष्णा, इजाज, समझ आया भाई, बिल्कुल गौरव। नेक्स्ट, ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और एक्सप्लेन करिए। क्या एक्सप्लेन करूँ, क्यूबिक इक्वेशन सोल्व, क्यूबिक इक्वेशन सोल्व। पहले तो एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकाल लेते हैं, फिर x इज इक्वल टू 1 एक रूट बन गया, तो x -1 एक फैक्टर बन गया। अगर नहीं डिवाइड करना आता सिंथेटिक डिवीजन से तो सिंपल डिवीजन कर लो, इस क्यूबिक इक्वेशन को x -1 से डिवाइड करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 रूट और मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, 2 रूट और मिल जाएंगे। अगर सिंथेटिक डिवीजन नहीं समझ में आया तो उसको ऐसे करते हैं कि जो कोफिशिएंट्स हैं क्यूबिक इक्वेशन के उनको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और जो पहला कोफिशिएंट है उसको एकदम नीचे का नीचे ऐसे ही लिख दो। फिर जो यहाँ लिखा हुआ है 1, ये 1 कौन सा आया था, ये रूट आया था। ठीक है, तो 1 × 1 कितना आएगा, 1, तो 1 यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया -5। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ गया -5, इन दोनों को जोड़ दिया 6। 1 को 6 से करवाया तो 6, यहाँ 6 आ गया 0, पूरा डिवीजन हो गया। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन बताएं, लाओ दोबारा बता देता हूँ। देखो सिंथेटिक डिवीजन देखो कैसे करते हैं। मैंने क्या लिखा, x³ -6x² + 11x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो निकाल लिया तुमने 1 हिट एंड ट्रायल से। अब सिंथेटिक डिवीजन देखो कैसे करते हैं, पहले इनके कोफिशिएंट्स लिख लो सारे के सारे। कोफिशिएंट क्या है, 1
-6, 11 और -6, इनको इसी ऑर्डर में लिखना है, x³ x² x और फिर कांस्टेंट, ऐसे ही लिखना है। फिर जो रूट आया है तुम्हारा एक रूट, उस रूट को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पे पहला कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ पे पहले कोफिशिएंट को ऐसे कैसे लिख दो यहाँ पे। अब उस रूट की इससे मल्टीप्लाई करो, कितनी होगी 1, उस 1 को यहाँ लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा -5। अब क्या करो, 1 को इस -5 से मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो जाएगा -5, उसको यहाँ लिख दो। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6। फिर 1 की 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 0 आ गया, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। ये वाले जो बने ये नंबर्स बन गए तुम्हारे अगले रूट, अगले कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट आ गया 1, ये 5 आ गया x का, और ये आ गया किसका, कांस्टेंट का। तो ये अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² का कोफिशिएंट 1, x का -5 और 6, तो ये आ गया तुम्हारा 0। अब इसके 2 रूट और निकाल लो। नेक्स्ट, आई एम गुड गौरव, करें शुरू, तो टाइम नहीं करते हैं। सर 1 डाउट, ओपन सेट क्लोज सेट प्लीज एक्सप्लेन, मानसी कह रही है। राजेश गुड आफ्टरनून, चलो जल्दी से बच्चे आ जाते हैं, मैं जल्दी से ये बोलो। कह रहा है ए सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है तुम्हें 3 और 5 बस, और ये बी सेट क्या है, ये समझ रहे हो ये क्या है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है। यहाँ पे बस 2 एलिमेंट है, यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट है, -7 से लेके 9 तक, -7 से लेके 9 तक। अगर 0 ना हो तो इसका मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ। हमारे इस केस में जरूर से जरूर होगा, क्योंकि फैक्टर है तो पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है, फैक्टर है तो पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। ये बोलो अब, ये बताओ, तो यहाँ पे क्या है, -3 और 5 दो नंबर है बस। नीचे वाला बी सेट क्या है, बी वाले सेट में तो कह रहा है कि -7 से लेके 9 तक के सारे नंबर लेने हैं, सारे रियल नंबर, और -7 भी लेना है और 9 भी लेना है, ये सारे लेने हैं। और ए सेट कह रहा है कि बस 2 एलिमेंट आएंगे, एक तो आएगा -3 और एक आएगा 5, बस ये 2। तो पूरा का पूरा जो ए सेट है वो बी के अंदर जा रहा है ना, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। आसान सा ये तो, ठीक है। नेक्स्ट, ये बताओ टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट, 2 फाइनाइट सेट है जिनके अंदर m और n एलिमेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 फाइनाइट सेट मान लो एक मान लिया a और एक मान लिया b। तो कह रहा है a के अंदर एलिमेंट कितने हैं, m है, b के अंदर एलिमेंट कितने हैं, n है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट, पहले वाले के जो सबसेट हैं, पहले वाले के जो सबसेट हैं ये बनेंगे, वो दूसरे वाले के सबसेट से 56 ज्यादा है, 56 ज्यादा है। कह रहा है पहले वाले के जो सबसेट्स हैं वो दूसरे वाले के से कितने ज्यादा हैं, 56 से ज्यादा है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो कह रहा है कि बताओ m और n की क्या वैल्यू होगी, m और n की क्या वैल्यू होगी, रख के देख लो, सेटिस्फाई कर जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व करने मत बैठना, m और n की वैल्यू रख दो। 7 और 6 रखोगे तो 7 और 6 में 64 माइनस का 32 नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं होएगा। 5 और 1 रखेंगे तो 32 माइनस का 2 30 आएगा, गलत है। 6 और 3 2 की पावर 6 कितना आएगा 64, 2 की पावर 6 कितना आएगा 64, और माइनस का 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 56, तो ये सही ऑप्शन है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो, ऑप्शन से कर लिया करो, ऑप्शन से कर लिया करो, तो सी सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ये बताओ खराब सी शक्ल का, कल प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने तुम्हें लास्ट में, डिस्ट्रीब्यूटिव डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारी चीजें बताई थी। तो 1 मिनट का समय, इसको सोल्व करके देख लो, हो रहा है तो। मैं इसको चेक कर देता हूँ कि कोई गलत तो नहीं लिख रखा है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ये नहीं लगा रखा। अब बताओ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करो, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करो डी मॉर्गन लॉ से, बाकी सबको ऐसे ही रहने दो। ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, सबका कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो बी आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो सी आ जाएगा। जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इंटरसेक्शन है वो भी यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है वो ऐसे ही रहेगा। अब यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहा था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर होता है तो वो कहता है कि ए यूनियन बी बन जाता, ए इंटरसेक्शन बी बन जाता है और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बन जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ये क्या था तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं। तो देखो ये जो ए है, ए इसका इंटरसेक्शन ले लूंगा मैं इसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए का इंटरसेक्शन चला जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी के साथ लोगे तो बी यूनियन सी आएगा और इंटर इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। बोलो हाँ है ना, समझ में आया यहाँ पे क्या किया। देखो ए का ले लिया मैंने ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है, और फिर बी यूनियन सी का मैंने ले लिया बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी आएगा, बीच में कॉम्प्लीमेंट लग रहा है क्योंकि ये तो सेम सेट है, बी यूनियन सी वाला पार्ट तो दोनों में सेम है,
बी यूनियन सी वाला पार्ट तो दोनों के दोनों में क्या है, सेम है। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए का ए के साथ कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई बनता है, फाई। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। पाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ नहीं आएगा, पाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बनता, तो ये हटा दो यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है। पाई का इंटरसेक्शन लूंगा, ये इंटरसेक्शन नहीं यूनियन बनना चाहिए था, तो ये तो एम्प्टी बन जाएगा, गड़बड़ हो रही है, कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, कुछ गड़बड़ कर दी मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ समझ मुझे भी नहीं आया सरिता। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो इसको वेन डायग्राम से समझते हैं हम, ठीक है, इससे नहीं करेंगे, वेन डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वेन डायग्राम से समझते हैं। देखो माना ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। चलो वेन डायग्राम से समझते हैं, हाँ वेन डायग्राम से समझते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो वेन डायग्राम से समझते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, देखो यहाँ पे डी मॉर्गन ला लगाया, वो तो समझ में आ गया होगा, सबका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट आ गया, यूनियन किस इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, यूनियन में। ये बात तो समझ में आई गई होगी। और इंटरसेक्शन क्या है, सी का कॉम्प्लीमेंट है, ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये पूरा का पूरा सेट क्या बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मैं इस पूरे के पूरे सेट की बात करूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको एक उसके अंदर भी बंद कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। देखो तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो तुम्हारा पूरा का पूरा ये सेट बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है यार इस बुक के अंदर, तो अच्छे क्वेश्चन हैं, मेरे को तो लगा ऐसे ही होंगे फालतू के सवाल, पर अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ये सही लेवल के क्वेश्चन है, तो ये बुक ठीक है इसका मतलब। तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो हो गया ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ठीक है, तीनों को मिला लिया। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी। देखो अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए सेट कौन सा है, ए सेट है तुम्हारा ये, ए सेट है हमारा ये, ए सेट है, ये ए सेट है, ठीक है। और इसके अंदर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और बी और सी को मिला दो, तो इसको छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा ये बन जाएगा। ये तो क्या हो गया तुम्हारा ए का कॉम्प्लीमेंट, ये सिर्फ मैं ए का कॉम्प्लीमेंट बनाया, ये ए का कॉम्प्लीमेंट बनाया, और ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या बना दो, ए के कॉम्प्लीमेंट में बी भी मिला दो और सी भी मिला दो। अब जहां जहां ग्रीन है उसमें बी को भी मिला दो, बी का हिस्सा कौन सा है, ये है बी का हिस्सा, तो ये मिला दिया, और सी का हिस्सा भी मिला दो, ये सी का हिस्सा मिला दिया। अब कह रहा है इन दोनों सेट्स का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, इसका और इसका क्या ले लो, इंटरसेक्शन। अब मैंने येलो वाला बना रखा है और ग्रीन वाला बना रखा है, उसमें इंटरसेक्शन क्या है, जो येलो वाला रीजन और जो ग्रीन वाला रीजन है, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, जो येलो वाला रीजन है वो तो ये है पूरा का पूरा, और जो ग्रीन वाला रीजन है वो ये है पूरा का पूरा, इन दोनों का लेना इंटरसेक्शन। देखो ध्यान से क्या आ रहा है, येलो और ग्रीन में पूरा का पूरा क्या कॉमन आ रहा है, बताओ, येलो और ग्रीन के अंदर पूरा का पूरा क्या कॉमन आ रहा है, ये बता दो मेरे को, ध्यान से देखो। क्या येलो और ग्रीन के अंदर बेटा, ध्यान से अगर मैं देखूं, येलो और ग्रीन के अंदर पूरा का पूरा सी भी आ रहा है, देखो पूरा का पूरा सी आ रहा है, और पूरा का पूरा बी भी आ रहा है, देखो ध्यान से। और कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पे येलो और ग्रीन दोनों कलर्स हैं, और कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पे येलो और ग्रीन दोनों कलर्स है। देखो अगर मैं बार बार की बात करूं तो इसमें तो सिर्फ ग्रीन ग्रीन है, इसमें येलो नहीं है, इसमें येलो नहीं है। और अगर मैं ये वाले एरिया की बात करूं जो ए के अंदर है, ए के अंदर, इसके अंदर सिर्फ येलो येलो है, तो सिर्फ और सिर्फ बी और सी पूरा रीजन ऐसा है जिसमें येलो और ग्रीन दोनों है। समझ आ रही है बात, तो ये पूरा का पूरा सेट हमारा क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा सेट, ये और ये बनेगा बी यूनियन सी, पूरा का पूरा बी और पूरा का पूरा सी, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, सी का कॉम्प्लीमेंट इसके साथ आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ आ जाएगा, ठीक है। सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई, ये तो फाई हो जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन फाई, फाई के साथ यूनियन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बनेगा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, बोलो। जैसे मैंने बनाया है एक बार खुद से बनाना, दो अलग अलग पेन्स लेके, दो अलग अलग पेन्स लेके, दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाएं, बोलो, दोबारा समझाएं, समझ आ गया है, दोबारा समझाएं, बोलो। मैं दोबारा समझा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, रिपीट अगेन। चलो लो दोबारा देखो, दोबारा देखो, ये वाला तो स्टेप समझ गए होगे ना, डी मॉर्गन्स लॉ वाला तो, डी मॉर्गन्स लॉ वाला तो देखो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम ध्यान से।
ये वैसा ही फेयर होएगा, वैसा ही फेयर बन जाएगा, ठीक है। पर एक बार फिर से ध्यान, अब ध्यान से देखना, जो जहां बन रहा है उसको ध्यान से देखना उस कलर को। पहले बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों आ जाएंगे इसके अंदर। अब ध्यान से देखना, या एक काम करो, पहले ये वाला बना लो, पहले ये वाला ग्रीन वाला बनाते हैं पहले। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, ऐसे ही होता है वेन डायग्राम, समझना ऐसे ही पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए को छोड़ दो, तो ये पूरा का पूरा ए है, इसको छोड़ दो, फिर से वैसा ही बनेगा अपना, शुरू से ध्यान से देखो, मेरे साथ साथ बना लो अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ बना लो। दो कलर ले लो, दो कलर के पेन ले लो, ग्रीन और सॉरी ब्लू और ब्लैक ले लो। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर बी को भी मिलाना है और सी को भी मिलाना है, यूनियन का मतलब मिक्स करना होता है, यूनियन का मतलब मिक्स। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट में सी का देखो इतना इतना हिस्सा तो ऑलरेडी जा रहा है, ये हिस्सा बच रहा है, तो ग्रीन वाले एरिया में सी का ये हिस्सा भी मिला दो। और बी को भी मिलाना है, तो बी सारा तो जा रहा है, बस ये हिस्सा बच रहा है, तो ये हिस्सा भी मिला दो। तो ये बन गया ये दूसरा सेट। अब मेरे को स्टेप बाय स्टेप समझाओ, क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना, ये चीज बताओ, क्या ये बात समझ में आई? जो दूसरा सेट बनाया क्या ये समझ में आया, आया या नहीं आया? अब तो आया होगा दूसरा। पहले वाला सेट बनाओ, वो तो सिंपल सा है, उसके अंदर तो कुछ नहीं करना, ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, बस तीनों का यूनियन ले लो। तो तीनों का यूनियन लेंगे तो क्या करना है, बस तीनों को मिला लेना है। ये पूरा का पूरा ए रहा, ये पूरा का पूरा ए रहा, और पूरा का पूरा बी ले लो, पूरा का पूरा क्या ले लो, बी ले लो। ले लिया, पूरा का पूरा ए ले लिया, पूरा का पूरा बी ले लिया। अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन चीज देखनी है। अब दोनों में कॉमन चीज ढूंढो, कॉमन चीज ढूंढो, ढूंढेंगे चलो। तो देखो ये जहां अकेला ग्रीन है वो भी नहीं आएगा, जहां पे अकेला ग्रीन है इसको हटा दो, अकेला ग्रीन तो आएगा नहीं। और जहां पे अकेला येलो है उसको भी हटा दो। अकेला येलो कहाँ है, अकेला येलो देखो सिर्फ ए के अंदर है, अकेला येलो कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर है, तो ये ए वाला भी हटा दिया। बाकी ये जो जगह बची इसके अंदर पूरा का पूरा येलो भी है और पूरा का पूरा ग्रीन भी है। तो ये हमारा क्या बना, ये इंटरसेक्शन बना बी और सी का, ये इंटरसेक्शन बना पहले और सेट, पहले और दूसरे सेट का। और ये क्या बन रहा है, बी और सी का यूनियन, दोनों को मिक्स किया हुआ है, बी और सी का यूनियन। तो इसलिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो बी यूनियन सी आया। अब बताओ, एमसीक्यू हमारे स्लो चल रहे हैं, कल का दिन और लगेगा, कल का दिन और लगेगा एमसीक्यूज पे। बोलो आप समझे कि नहीं समझे? अरे बताओ, कमेंट ही नहीं आ रहा। अब आ गया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बताओ, टू सेट्स आर डिफाइंड आर एज फॉलोस, ठीक है। ये दोनों सेट्स हमने डिफाइन किए। ए सेट के अंदर क्या है, ए सेट के अंदर वो सारे एक्स वाई हैं सच दैट वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x बनेंगे, वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x बनेंगे। हाँ, एच टेट के प्रीवियस ईयर नहीं है शांति, ये शॉर्ट ट्रिक ही बताइए गौरव, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक ही बताई है, ऐसे वेन डायग्राम तो सबसे शॉर्ट है। पहले आपने सेकंड सेट ड्रॉ किया है और ठीक किया है, ये कॉम्प्लीमेंट, हाँ सिद्धार्थ। और दूसरा सेट क्या है, बी एक्स क्यूब, दूसरे सेट में एक्स वाई कौन से आ रहे हैं, एक्स क्यूब वाले, ठीक है। तो इन दोनों का हमने सेट बनाया है, जैसे कि सेट समझ में आया, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो वाई की कितनी आई 1, तो बी सेट के अंदर क्या आ गया 1,1 आ गया, ठीक है, 1,1 आ गया। फिर जैसे मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 2 पुट करी तो वाई की कितनी आई 8, तो बी सेट में 2 8 आ गया। ऐसे करके हमने लो से किया था, फिर वो आज था थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी, वो कम समझ में आता। तो ऐसे करके ए सेट और बी सेट पूरा बनाया और रियल नंबर्स रखने हैं। तो कह रहा है ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ए यूनियन बी फाई है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है। बताओ, पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या ई की पावर 2x और एक्स क्यूब कभी बराबर हो सकते हैं? मेरे को ये बताओ, क्या ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x और एक्स क्यूब कभी इक्वल हो सकते हैं, हाँ या ना? क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? खुद सोचो, हो सकते हैं क्या? हेलो अंकित, कोई बात नहीं, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ई की पावर 2x का मतलब है कि 2.71 की पावर x की हुई है, 2.71 की पावर 2x की हुई है सॉरी, और एक्स क्यूब तो तुम्हें पता है एक्स क्यूब ही है। अगर वैल्यूज रखते जाओगे ना, एक्स की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ भी रखोगे, ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, दीज आर नेवर इक्वल, ये कभी इक्वल नहीं है। और जब अगर ये बराबर ही नहीं है तो क्या इनमें कोई पॉइंट्स कॉमन बनेगा कभी भी? इन दोनों में क्या कभी कोई पॉइंट कॉमन बनेगा? अगर मैं ग्राफ की बात करूँ ना, तो ई की पावर 2x का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ई की पावर 2x का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और जो एक्स क्यूब का ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाता है एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा। तो ये ग्राफ कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये ग्राफ्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कभी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा मेरे को, इन दोनों में कभी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। इक्वल ही नहीं होंगे तो कोई वाई की वैल्यू सेम मिलेगी ही नहीं, कोई भी सेम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट,
कह रहा है पी बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। पी के अंदर क्या है, सारे के सारे प्राइम, ऑल प्राइम्स। और एस के अंदर हमें क्या लेने हैं, वो सारे टी लेने हैं जिसके लिए 2t-1 क्या बन रहा हो, एक प्राइम नंबर बन रहा हो, इज ए प्राइम नंबर बन रहा हो। समझ आ रही बात? नहीं, ई एक्सपोनेंशियल है भाई, ऑयलर्स कांस्टेंट नहीं है कृष्णा। देखो पी के अंदर तो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, 2 3 4 2 3 5 7 11, ये सारे प्राइम नंबर्स है। और एस के अंदर वो सारे टी हैं, वो सारे टी हैं जिसके लिए ये प्राइम नंबर बनेगा। जैसे कि 1 रखा तो 1 रखा तो 2-1 1 आया, प्राइम नहीं आया तो 1 नहीं रखना। 2 रखा तो 3 आया, तो 3 आ गया पहला। 4 रखा तो 16-1 15 आएगा, तो 15 नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रखा 4 के बाद 5, 5 रखा तो 2 की पावर हो गया तुम्हारा 32, 32 में से 1 गया तो 31, 32 में से 1 गया तो 31, 31 एक प्राइम नंबर होता है तो 5 आ गया अगला। अगला क्या आ गया, 5 आ गया। अच्छा यहाँ पे 3 क्यों लिख दिया, मेरे को 2 लिखना था। टी की वैल्यू 2 रखी ना, 2, फिर आ गया 5। और 3 रखेंगे तो 3 वाला भी तो बनेगा, 8-1 7, तो 2 3 5। 6 रखेंगे तो 64, 64 में से 1 गया तो 63, 63 तो प्राइम नहीं होता तो 6 नहीं आएगा। 7 रखा तो ऐसे चलता जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो देखो सारे के सारे जो एस के एलिमेंट है ना वो पी से आते जा रहे हैं, सारे के सारे जो एस के एलिमेंट है वो पी से आते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, इतने से ही पता लग रहा है, क्यों ज्यादा आगे गए, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ, 3 सेट दिए हुए हैं ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। नल सेट कौन कौन सा है सर? जो आपने पाथ फाइंडर बुक बताई है उसमें 8000 एमसीक्यूज है, वही बुक लेनी है ना अंशु? वो एनडीए के लिए आती है, वो देख लेना, उस पर एनडीए लिखा रहता है। 8000 एमसीक्यूज वाला मेरे को नहीं पता, पर उस पर एनडीए लिखा होना चाहिए, एनडीए के लिए लेना। टीजीटी पीजीटी के लिए अलग अलग बुक लेना होगा, हाँ ले लो। टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। टेक्स्ट बुक जैसे आर डी शर्मा अपनी ग्रेजुएशन की कोई बुक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई बुक है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्रियंका, एक्स इज ए रियल नंबर, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके 1 करूं तो 0 आए, ये 5 है। एक्स इज ए रियल नंबर और एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 16, इसमें आ जाएगा 4 और -4, ये एम्प्टी नहीं हुआ। एक्स इज ए रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको सोल्व कर लो भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बन रहेगा इसके, x-2 और x+1 बन तो गए। तो भाई सिर्फ और सिर्फ ए नल सेट है। सर उसमें इक्वल वाला ऑप्शन है क्या, वो हो सकता है पिछले वाले में, ये वाला इक्वल इसलिए नहीं हो सकता सरिता, इनफाइनाइट सेट्स को हम इक्वल नहीं बोल सकते। इनफाइनाइट सेट में हम नहीं कह सकते कि क्या सारे के सारे इन्फिनिटी तक एलिमेंट इसके और इसके सेम आएंगे, वो चीज़ हम नहीं कह सकते। आर एस अग्रवाल एंड एनसीईआरटी चलेगा, हाँ चल जाएगा, थोड़ी सी बेसिक बुक्स हैं दोनों पर चल जाएगा काम। आर डी शर्मा हो तो बेनिफिशियल रहेगा। 21, ये बताओ क्या कह रहा है, एक्स सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट है, वाई सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट है, तो सेम क्वेश्चन है। सर एक एनडीए मैथमेटिक्स है और एक एनडीए पाथ फाइंडर ओनली, तो आप बताइए कि कौन से वाली ले लें। हाँ एनडीए पाथ फाइंडर ले, ठीक है। देखो ये देख लेना, ये देख लेना कि एनडीए मैथमेटिक्स और एनडीए पाथ फाइंडर में अगर अगर क्या है, एनडीए मैथमेटिक्स और एनडीए पाथ फाइंडर में मैथ्स के क्वेश्चन सेम है तो सिर्फ मैथमेटिक्स वाली ले लो, और अगर मैं क्वेश्चन अलग अलग है तो पाथ फाइंडर ले लेना, ठीक है। एनडीए मैथमेटिक्स दोबारा बता देता हूँ, एनडीए मैथमेटिक्स और एनडीए पाथ फाइंडर में अगर क्वेश्चंस मैथ्स के सेम है तो मैथमेटिक्स वाली ले लेना, क्योंकि हमें तो मैथमेटिक्स से मतलब है। और अगर क्वेश्चन अलग अलग है तो पाथ फाइंडर ले लेना बिना सोचे समझे, ठीक है। अंशु, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये बुक है, हाँ ये बुक ले लो, ये ले लो, ठीक है, ये वाली बुक है, ये ले लो, ये ठीक है। चलो ये करते हैं, एक्स देखो क्या कह रहा है, एक्स एक्स के अंदर ये एलिमेंट्स आएंगे, देखो एक्स के अंदर क्या आएंगे, एन की वैल्यू 1 रखो, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 8-7-1, ठीक है। काम हो जाएगा टीजीटी पीजीटी, 11th और 12th का सारा काम हो जाएगा श्रद्धा। टीजीटी पीजीटी में कुछ हायर क्वेश्चंस आते हैं ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो इस बुक से नहीं होंगे। 11th और 12th का जितना टीजीटी पीजीटी का पोर्शन है वो इससे सारा हो जाएगा। ग्रेजुएशन वाली जो बुक्स हैं उनका पोर्शन इसके अंदर नहीं है, वो हमें खुद से पढ़ना पड़ेगा ढूंढ ढूंढ के, या तो नेट को रेफर करना पड़ेगा, गेट को रेफर करना पड़ेगा, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा पहले। 11th और 12th का सिलेबस टीजीटी पीजीटी का इससे कवर हो जाएगा इजीली, ठीक है श्रद्धा। हाँ मैं करवाऊंगा, उससे तो काम चली जाएगा उदय, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। तो एक्स के अंदर पहले क्या आया, 1 रखा तो 0, 2 रखा तो आया 64 -14 -1, कितना बना भैया 49, ठीक है। 3 रखा तो 8 का क्यूब हो गया 512,
-21 और -1, तो 512 में से अगर 22 गए तो 0, 490 बच गए, 490, है ना, ये बना। और यहाँ से हाँ मैं कोशिश करूंगा अनुज अनु अनु प्रोवाइड करवाने की। और यहाँ पे तो 49 के सारे मल्टीपल हैं। जैसे जैसे एन की वैल्यू पुट करते जाओगे, जैसे जैसे एन पुट करते जाओगे, सारे मल्टीपल आते जाएंगे, 0, 49, 98 सब आते जाएंगे। और यहाँ पे कुछ मल्टीपल हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ मल्टीपल्स हैं, और यहाँ पे सारे मल्टीपल्स हैं, यहाँ पे कुछ मल्टीपल्स और यहाँ पे सारे मल्टीपल है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर चले जाएंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर चले जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब एक्स जो है ना वो सबसेट हो जाएगा वाई का, एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा वाई का। क्लियर हो गई बात। मैं एक बार ना मेरे इसकी माइक की बैटरी चेंज कर लेता हूँ, तब तक 22 क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन है, बताओ। बताओ, ये बताओ, सेम क्वेश्चन है। तो एक्स यूनियन वाई पूछ रहा है, एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एक्स और वाई का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो एक्स सेट क्या बन रहा है ये देखो, अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूंगा, 4 - 3 तो 0 आएगा, एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो 16 - 6 - 1 9 आएगा, एन की वैल्यू 3 रखूंगा तो हो जाएगा 64 माइनस 3 रखा है ना, -9 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इतने से आइडिया लगा लेंगे हम, चलो नहीं लगा तो कुछ और एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। वाई क्या कह रहा है, वाई के अंदर तो सारे 9 के मल्टीपल हैं, 0, 9, 18, 27 सारे हैं। तो हमें क्या करना है, एक्स यूनियन वाई ले लेना है, एक्स यूनियन वाई। तो यार ये तो वो वाला केस बन रहा है, जो एक्स है ना वो पूरा का पूरा वाई के अंदर है, जो एक्स है वो पूरा का पूरा वाई के अंदर है। तो एक्स यूनियन वाई क्या बनेगा, तुम्हारा वाई बनेगा, ठीक है। एक्स यूनियन क्या बनेगा, वाई बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा सही है। 2, 3, 4 इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, ये तो फॉल्स है भाई, है क्योंकि प्रॉपर सबसेट तो, प्रॉपर सबसेट तो है। ठीक है उदय, ए बी सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी डी, ए बी सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी डी, ये बात सही है क्योंकि इसके अंदर ए आ रहा है पर इसके अंदर नहीं आ रहा, तो ये बात ट्रू है, ये बात क्या है, ट्रू है। तो क्या कह रहा है भाई, और थर्ड स्टेटमेंट भी है, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। देखो एक प्लेन के अंदर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो प्रॉपर सबसेट होंगी सारी की सारी ट्रायंगल्स का। देखो एक प्लेन है, इसके अंदर सारी ट्रायंगल्स हैं, सारी ट्रायंगल्स हैं, सारी ट्रायंगल्स जितनी भी इस दुनिया जान की ट्रायंगल है। और वो कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उनका छोटा सा हिस्सा होंगी, इनमें से कुछ ट्रायंगल्स जो होंगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगी, तो सारे के सारे सेट का सबसेट क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला सेट बन रहा है। तो ये बात भी ट्रू है क्योंकि सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल्स में से ही आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सॉरी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, तो बी इज करेक्ट। बिल्कुल अरविंद, आस्था, इजाज। 24, 24 देखो क्या कह रहा है। अब हमारे सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आने लग गए जो हमने कल फॉर्मूले किए थे उससे। ए के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 1000, बी के अंदर दिए हुए हैं 500, और क्या कह रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट है एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी में पी है, तो पी कहां से कहां तक रेंज करेगा। देखो ए यूनियन बी क्या होता है, कल बताया था, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बताया था, ठीक है। सर फोर्थ स्टेटमेंट भी था, अच्छा फोर्थ भी था क्या, फोर्थ अच्छा अच्छा ये रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। फोर्थ कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर, ये बताना भूल गया। यहाँ पे तो सारे के सारे क्या है, इंटीजर हैं, तो सारे इंटीजर का मतलब सारे इंटीजर है, और इधर क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर इसमें तो मिलेंगे, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स तो होंगे ही, है ना। तो ये कह रहा है इसका सबसेट नहीं है, तो ये गलत बात कह रहा है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। जो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, 2, 4, 6, 8, ये सेट बना रहा है ना। ये कह रहा है ये इसका सबसेट नहीं है, सारे के सारे इंटीजर्स का, जितने भी इंटीजर पॉजिटिव माइनस वाले हैं तो वो सारे के सारे वहां तो जाएंगे ही, तो ये भी गलत है, मेरे को दिखाई नहीं। चलो ये वाला देखो, तो कह रहा है कि ए यूनियन बी कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी एक या एक से ज्यादा है तो, ठीक है। तो करो भाई, ए यूनियन बी पी है, और ये कितना है, ये दिया हुआ है 1000, ये दिया हुआ है 500, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बन गया तुम्हारा 1500 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये है, ठीक है।
ठीक है भाई। गौरव मैं ये कह रहा हूं कि भाई जितनी भी दुनिया जहान की ट्रायंगल हैं उनका एक सेट है, उस सेट में से ही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगी। जितनी भी दुनिया जहान की ट्रायंगल हैं इसी में से तो इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालूंगा, इसी में से तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा। तो ये वाला जो सेट है ये इसके अंदर से ही तो बन रहा है, इसलिए ट्रू है। तो ये बन गया, पी की वैल्यू ये होगी। अब बताओ पी की मिनिमम रेंज क्या होगी और मैक्सिमम रेंज क्या होगी। यूनियन के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट होंगे। देखो यूनियन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, यूनियन के अंदर अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट तब हो सकते हैं जब इनके बीच में कॉमन कुछ भी ना आए, जब इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी ना आए। पर उसने कहा है कि दोनों में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन जरूर आएगा, दोनों के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन जरूर आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा में इसको कम से कम रखना पड़ेगा। समझो इस बात को, अगर पी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा निकालनी है तो कम से कम घटाना पड़ेगा, और कम से कम कितना घटेगा, एक। क्योंकि उसने क्या कहा है कि इंटरसेक्शन में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 रखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 1499। तो ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू, ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू। इसमें दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी की सबसे ज्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी की ज्यादा से ज्यादा। अब ए इंटरसेक्शन बी की मेरे को कोई कमेंट करके बता सकता है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी, ए इंटरसेक्शन बी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, कोई बता सकता है, बोलो। ज्यादा से ज्यादा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ कितनी हो सकती है। कौन सा सरिता, वेरी गुड इजाज। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर पूरा का पूरा जो बी सेट है वो ए के अंदर ही चला जाए, जो जो सारा का सारा बी सेट है वो पूरा का पूरा ए के अंदर चला जाए, तो 500 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, ठीक है। 500, अगर ये बी सेट पूरा का पूरा इसके अंदर चला गया तो इंटरसेक्शन में पूरा बी आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 500 कर सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा 500 रखोगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। तो मिनिमम आ गई 1000 और मैक्सिमम आ गई 1499, ठीक है। ये सही है सरिता, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है, ये सवाल ठीक है सरिता। 25, द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। जब इसमें शेडेड रीजन नहीं दिख रहा, शेडेड रीजन मैं बुक में से देख के बना देता हूँ। शेडेड रीजन बन रहा है ये ऊपर ऊपर वाला, ये है शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है। तो ये कौन सा रीजन है बताओ, ये वाला शेडेड रीजन है बस। तो ये क्या है, ये क्या है बताओ। उदय यार एक्चुअली हिंदी से मैं कभी पढ़ा ही नहीं यार बेटा, हिंदी मेरे को अब ये तो चलो तुम 11 12 में तो हिंदी समझ लोगे, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो हिंदी में होते ही नहीं, है ना। वो तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो होते ही नहीं। कह रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में तो ये सारा आएगा और इंटरसेक्शन ए, ये तो गलत है। बी यूनियन सी और इंटरसेक्शन ए में पता है कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये जो ग्रीन बनाया है, ये ग्रीन वाला बनेगा फर्स्ट पार्ट में। तो ये तो गलत है एकदम, ये गलत है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी इंटरसेक्शन सी बनाओ। बी और सी में क्या इंटरसेक्शन है, ये बी और सी में इंटरसेक्शन है ये, और ए क्या है, पूरा का पूरा ये सेट है। अगर इसकी यूनियन लोगे तो ये ग्रीन जो दिख रहा है ये बनेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी माइनस सी, जो बी में तो है पर सी में नहीं है, जो बी में तो है पर सी में नहीं है, ये एलिमेंट जो बी में तो है पर सी में नहीं है, वो एलिमेंट ये है। तो ये तो बना बी माइनस सी, और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ये बीच वाला छोटा सा हिस्सा बनेगा, ये भी गलत है। तो समझ आ गया हमें कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, डी बनेगा। यहाँ पे ये बी आएगा शायद, बी 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 आएगा। तो बी यूनियन सी बनाओ पहले, बी यूनियन सी तो ये बनेगा, बी यूनियन सी तो ये बनेगा, और इसको ए में से घटा दो। हाँ देखो बनाना, बी यूनियन सी को ए में से हटा दो, तो वो एलिमेंट जो ए में तो है पर बी यूनियन सी में नहीं है, तो ये सारा का सारा जो रेड रीजन है ये बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो वेन डायग्राम से कर लो, सबसे आसान पड़ता है, ठीक है। तो बस रुक जाएं कल इसको खत्म कर देंगे। दीपक कमेंट आ रहा है, आज इतने ही कर लेते हैं 25 क्वेश्चन, ये 50 के लगभग है, आधे कल कर लेंगे। तो कल तुम्हारा इस वीक में, कल हमारी लास्ट क्लास है इस वीक की, कल हमारा वीक पूरा हो जाएगा। तो एक वीक में हमने सेट्स निपटा लिया, अगले वीक में हम रिलेशन और फंक्शन निपटा देंगे, ठीक है। अगले वीक के अंदर रिलेशन और फंक्शन निपटा देंगे। इसका पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगा आज ही, तो आगे के क्वेश्चन भी अगर करना चाहो तो बेशक कर लेना। हाँ बिल्कुल करवा दूंगा मैं। देखो एचटेट और केवीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये जब हमारा सिलेबस हो जाएगा ना तो हम पूरे के पूरे पेपर सोल्व करेंगे। अब एक एक क्वेश्चन को ढूंढ के लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कि मान लो DSSS के सेट्स के क्वेश्चन निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो जब हमारा सिलेबस हो जाएगा तो हम फिर पूरे के पूरे पेपर कर लिया करेंगे। सर CSIR नेट की बुक पीजीटी के लिए यूजफुल है, श्रद्धा बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। पीजीटी के लिए नेट की बुक बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती। देखो समझ के देखो, पहले तो इस चीज को समझो, जो पीजीटी का लेवल है ना, पीजीटी का लेवल वो 11th और 12th, ठीक है, और फिर थोड़ा सा ग्रेजुएशन और थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें थोड़ा 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 ऐसे बना देता है मिक्स करके। अब नेट तो पूरा का पूरा तुम्हारा क्या हो गया, नेट में तो पूरा का पूरा एमएससी चलती है, पूरा का पूरा एमएससी, तो वो हमारे काम का नहीं है फिर,
ठीक है, हमें एकदम बेसिक से पढ़ाई शुरू करनी है, यहाँ से चलेंगे धीरे 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 धीरे, ऐसे चलेंगे 11 12 का करके फिर ग्रेजुएशन के टॉपिक करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के। अब तुम्हें प्रैक्टिस उन क्वेश्चन की जहाँ से करनी है वहाँ से कर लो। सर ओनली क्वेश्चंस का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ओनली क्वेश्चंस का पीडीएफ यही कर लेना यार, इसमें से देख लेना बच्चन, ठीक है। हाँ शांति, चलो तो थैंक यू सो मच। वन इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट, बिल्कुल अनु कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। थैंक यू गौरव, थैंक यू। तो चलो मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।